सदका के हरूफ कितने हैं? 4। और हमारे अनासर जिससे हम बने हैं, जिसको तखलीकी अनासर कहते हैं, वो कितने हैं? 4। और सदका भी आगे हम जो देंगे वो 4 तरह का। हम सदका देंगे गोश्त का, दाल का, आटे का और पैसे का। ये जो बात अब मैं करने लगा हूं, अब ये शरीयत का मसला नहीं, इलाज है। अगर तो आपके घर से बीमारी नहीं निकल रही, एक बीमार वो ठीक हुआ तो दूसरा बीमार, वो ठीक हुआ तो तीसरा बीमार, या घर में कोई एक आता है वो मुस्तकिल ही बीमार है और बार बार आप मुख्तलिफ डॉक्टर से टेस्ट भी करवा रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी तरह घर के अंदर जादू है, इलाज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तवीज़ दगा करते हैं, कुछ अफाका हो जाता है, फिर जादू हो जाता है। अगर तो घर के अंदर बीमारी है, बीमारी चाहे बदनी हो, बीमारी चाहे रूहानी हो यानी कि जिन्नाती हो, जब बीमारी का लफ्ज आ जाएगा तो अल्लाह वालों पैसे का सदका नहीं चलेगा, आटे का सदका नहीं चलेगा, दाल का सदका नहीं चलेगा। वो दोगे तो वो शरीयत के मुताबिक सवाब होगा, इलाज नहीं होगा। तो घर को बीमारियों ने देख लिया है तो अल्लाह वाले बीमारी में क्या है? जान जाती है, तो इसका सदका, जान का सदका जान होगी। अमलियात की दुनिया में क्या होता है कि आप जान दे के किसी की जान बचा लो। तो अब जब तक आप जान नहीं देंगे आपका जादू नहीं टूटेगा, बीमारियां आपकी जान नहीं छोड़ेगी, चाहे वो बदनी है चाहे वो जिन्नाती है यानी रूहानी है। तो जान क्या है? आप कबूतर दें, आप आज के दौर में मुर्गी दें, आप हिरन दें, आप बकरा दें, आप वेड़ा दें, आप ऊंट दें, जो आपकी हैसियत है। मैंने ये बात कही, आप यहां से ये बात सुन के बाहर चले गए। अब आप हैं करोड़पति, 5 करोड़ का घर है, 15-20 करोड़ का कारोबार है, 1.5 करोड़ की गाड़ियां रखी हुई हैं। हजरत साहब ने कहा था कि जान का सदका देना है, मुंडे ने 500 कर किताब मुर्गी लाया। अल्लाह वालों रत्ती बराबर भी नफा नहीं होगा, शरीयत के मुताबिक 500 का सवाब मिलेगा, इलाज नहीं होगा। सदका हैसियत के मुताबिक होता है। अब बंदा करोड़पति है और क्या कह रहे हैं? 500 रुपए दे रहे हैं। ये तो अल्लाह के नाम की भी तौहीन है। अल्लाह ने माल ही तो निकलवाना है, सदका तो बहाना है कि अल्लाह ने माल को हरकत देनी है। जो तूने गरीबों का, मस्कीनों का, बेवाओं का माल दबाया है, अल्लाह ने वो माल तो निकलवाना है, तो तूने फिर वही काम किया। तू है करोड़पति और मुलाजिम को दिया, लाया सदका लाया, पीर साहब ने किया, पीर साहब पे एहसान कर दिया। जिन लोगों को अल्लाह ने नहीं दिया या उनके माली हालात तंग हैं, उनके लिए अल्लाह वालों एक मुर्गी आज के दौर में 500 की लेना वो भी मान ही रखता है। और एक बंदा लाखपति है उसके लिए मुर्गी कोई मानी नहीं रखती। इस तरह एक बंदा करोड़पति है उसके लिए बकरा कोई मानी नहीं रखता। अगर एक आमिल के पास आप महज एक बार इलाज के लिए जाते हैं, अल्लाह वो आज के दौर में 50,000 के बगैर तो कोई बात नहीं सुनता। 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया तो सिर्फ वजीफा बताना उसकी इजाजत का लिया जा रहा है। तो अगर 2-3 दम करवाओगे, 2-3 दम का पैसा इकट्ठा करके आप बकरा ले लो तो वो अच्छा नहीं। सदके का मतलब ये नहीं कि मैंने कबूतर का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुर्गी कहा तो आपने बस वो पकड़ लेनी है बात। जो आपकी हैसियत है, जितना अल्लाह ने आपको दिया है, जब तक जान के बदले जान नहीं दोगे मसाइल हल नहीं होंगे। महज पढ़ाइयों से, वजीफों से, तवीज़ों से मसला हल नहीं होगा। दूसरा सदका है दाल का। घर के अंदर जब लड़ाई झगड़े हैं तो वहां सदका चलेगा दाल का। अब दाल के अंदर कोई भी है, उसमें कोई करगन नहीं है, कोई कैद नहीं है। आप दाल चने की लें, दाल माश की लें, दाल मूंगी की लें, दाल मसूर की लें, वो आपके ऊपर है। जो सदका आप दाल का देंगे ये कौन खाएंगे? परिंदे। परिंदे कहां उड़ते हैं? हवा में। तो जो अरबा अनासर से हम मिलकर बने हैं, ये हवा का सदका अदा होगा। तो पहला बीमारियों के लिए गोश्त का, लड़ाइयों के लिए दाल का। तीसरा सदका है अगर तो आपका रिस्क तंग है, माली तंगदस्ती है, तो आप ये समझते हैं जादू की वजह से माली तंगदस्ती हो गई, बीमारी की वजह से माली तंगदस्ती हो गई, या सिरे से कारोबार है ही नहीं है, रिस्क है ही नहीं है, कोई भी उसकी वजह हो, जब माली तंगदस्ती को खत्म करना है तो अल्लाह सदका चलेगा आटे का, सदका चलेगा रोटी का। जितनी रोटी पका के दो, कच्चा आटा दो, ये आपके ऊपर है। जितना देते जाओगे अल्लाह बढ़ाता जाएगा। अब न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन है, हरकत का तीसरा कानून जिसको आप कहते हैं। एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अमल और रद्दे अमल बराबर होते हैं लेकिन मुखालफ समत में होते हैं। आप इस दीवार के ऊपर गेंद मारेंगे तो वापस गेंद आएगी या सेब आएगा? आटा दोगे तो वापस भी आटा ही आएगा, रोटी दोगे तो वापस भी रोटी ही आएगी, गोश्त दोगे, जान दोगे तो वापसी जान आएगी, दालें दोगे तो वापस में अमन आएगा। परिंदे क्या है? अमन की लामत है, अमन आएगा। जो दोगे, जिस नीयत से दोगे वही वापस आएगा। तो अब हम सदका कर रहे हैं अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए, माली तंगदस्ती को दूर करने के लिए। तो यहां सदका जो चलेगा, सबसे ज्यादा जो नफा देता है वो है भूखे को खाना खिलाओ। हैसियत कम है, जब आटा गूंदो अपनी घरवाली को कह दो कि एक रोटी दे दिया करो। और अल्लाह ने अगर कुछ थोड़ी सी हैसियत दी हुई है, हफ्ते में एक दिन खाना पका के 2-4 बंदों का किसी को खिला दिया करो। किसी मदरसे के मौलाना साहब है, मौलवी साहब है, बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनका खाना लगा दो कि भाई तुम्हारा खाना हफ्ते बाद होता है, हमारे से ले जाया करो। और अगर अल्लाह ने और अच्छी हैसियत दी है, एक वक्त का खाना रोजाना दे सकते, किसी का मुस्तकिल खाना लगा दो। अपने घर में काम करने वाली मासी है, कोई हमसाए में है, कोई रिश्तेदारों में है, उनका खाना दे दो। और अगर कोई नहीं मिलता, अल्लाह वालों अस्पताल में पहुंचा दो। फुटपाथों पे लोग बैठे हैं, देने वाले तो बनो, उस आदमी दे दो, असी खा लेंगे। रोटी खाना भी तो मसला है। अगर तो अल्लाह वालों रोटी चाहते हो कि मेरा रिस्क खुल जाए, तो रोटी बांटो, अल्लाह रोटी अता करेगा। कितने सदके हो गए?
तीन। चौथा और आखिरी सदका है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा कारोबार खुले, मैं मालूमार हूं, यानी मेरे पास रोकड़ा है, कैश माल आए, तो कैश दोगे तो कैश आएगा। ये जो कैश है इसके तमाम मसारफ है, इसके लिए तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। मदारस में दो, खानकाहों में दो, कोई बेवा है उसे दो, कोई यतीम है उसे दो, किसी के बच्चे हैं उनके बच्चों की ट्यूशन लगा दो, उनकी ट्यूशन फीस दे दो, कुछ भी कर सकते हो, पैसे से तो सब कुछ होता है। तो इलाज में आप जिन चार मसाइल में से किसी मसले के लिए आए हैं उसके मुताबिक आप सदका करेंगे तो नफा होगा, पैसा दोगे सवाब होगा, इलाज नहीं हमारा हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर तो बीमार जो आप में से आए हुए हैं, रूहानी बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, तो आपने अपनी जिंदगी की तरतीब बनानी है कि मैंने सदका जान का देना है। जब जान अल्लाह लुटा दे, यानी आप तंदुरुस्त हो जाए, फिर पैसे का सदका शुरू कर दो। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं तो फिर आप दाल का सदका देंगे। जो दाल का सदका देंगे या गोश्त का सदका देंगे इसमें, या आटे का सदका देंगे, अब इसमें थोड़ा सा आगे आप वजाहत करनी। हम जो बने हैं वो कितने अनासर से मिलकर बने हैं? चार से। तो चारों अनासर का सदका देना है। क्यों? मैंने पिछले बयान में ये बात मुकम्मल तफसील के साथ समझाई पौने 2 घंटे के अंदर, कि दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हमें चेक करके बता दे कि हमारे अंदर कौन सा अंसर कम है और कौन सा ज्यादा है। क्योंकि ब्लड टेस्ट तो करवा सकते हैं आप, तो इसको चेक करके कौन बताएगा? तो इसलिए फिर हमें चारों अनासर का सदका देना होता है कि जिसके ऊपर भी बवाल है या जिसके जो भी हमारा अंसर जो मुतासर हुआ है उसकी जो कंपोजिशन है या उसका जो तनासब है वो ठीक हो जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाए। जब आप सदका देंगे गोश्त का, उसके 4 हिस्से करेंगे। आपने बकरा लिया, आपने मुर्गी ली, अब मुर्गी सबसे बेहतर है कि अपने घर में ज़बह करवाएं। जहां खून बहता है वहां से शैतान भागता है, वहां जादू